नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बड़ौदा उपचुनाव के दंगल की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से वोट मांगने निकली हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विकास के नाम पर इनेलो जननायक चौधरी देवीलाल के रसूख पर, और कांग्रेस चौथी बार इतिहास दोहराकर अपनी शाख बचाने को मैदान में उतर चुकी है। लेकिन जींद उपचुनाव का कांटा एक बार फिर से उभरा है। अब ये उपचुनाव का कांटा बड़ौदा उपचुनाव में किसे चुभेगा, देखने वाली बात होगी। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव की बिछ गई बिसात, पार्टियां अलाप रही अपने अपने राग। बड़ौदा में निकलेगा किसका कांटा, किसको चुभेगा उपचुनाव में सियासी कांटा, जीतेगा गठबंधन या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास। इनेलो भी कर रही जीत का दावा। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हल्के में अपनी सक्रियता बढ़ा चुकी सियासी पार्टियां लगातार इस दौड़ धूप में लगी हैं कि बड़ौदा उपचुनाव को जीतकर अपनी शाख को बचाया जाए। वहीं विधानसभा चुनाव 2019 से पहले जींद में हुए उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने हुड्डा का कांटा निकलने की बात कही थी। आइए आपको सुनाते हैं रामविलास शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई वो बातचीत। आपका कांटा निकल गया। भतीजा करके नहीं भतीजा करके ला रगड़ा सारी वोट तो आप कुछ के भाषण मनोज जी, मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दे। आपका कांटा निकल गया। भतीजा करके नहीं भतीजा करके ला रगड़ा सारी वोट तो आप कुछ के भाषण मनोज जी, मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दे। जो कांटा कांग्रेस को जींद उपचुनाव में चुभा था, उस कांटे की चुभन से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भली भांति परिचित हैं। अब फिर उपचुनाव आया है। इसमें किसका कांटा निकलेगा और किसको चुभेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए एक बार फिर उस कांटे का जिक्र छेड़ा है। जो कांटा कांग्रेस को जींद उपचुनाव में चुभा था, उस कांटे की चुभन से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भली भांति परिचित हैं। अब फिर उपचुनाव आया है। इसमें किसका कांटा निकलेगा और किसको चुभेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए एक बार फिर उस कांटे का जिक्र छेड़ा है। रामविलास शर्मा ने कहा कि हुड्डा का कांटा थोड़ा सा तो जींद उपचुनाव में निकल गया था और भी निकल जाएगा। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि जींद विधानसभा सीट को भी पिछले साल हुए जींद उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीता था, लेकिन हमने वो सीट जीती थी। वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस के दम पर गठबंधन जीतेगा। आइए आपको सुनाते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रामविलास शर्मा ने क्या कहा। नहीं, हुड्डा जी तो भले आदमी हैं और उनका थोड़ा सा कांटा तो मैंने जींद चुनाव में आपको बोला था वो निकल गया था। अब वो कांटा थोड़ा सा और उनका रह गया है, वो अगले उसमें निकल जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज तक वहां जीत नहीं पाई है। किस तरीके से देखते हैं, जो आपका 6 साल का कार्यकाल रहा है, उसके हिसाब से जनता आपको समर्थन देगी भाजपा को? देवेंद्र, देखो, जींद का चुनाव भी हम जीत नहीं पाए थे कभी। इस बार हम जीते, और इस बार बड़ौदा में भी। हरियाणा के बारे में जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं ना, वो बिरादरियों के हिसाब से करते हैं। मैं कहता हूँ जितना हरियाणा का आदमी राजनीतिक तौर पर जागरूक है, कृष्ण कन्हैया ने महाभारत कुरुक्षेत्र में क्यों आके की? क्योंकि यहाँ का आदमी बहादुर है, यहाँ का आदमी पुण्य का साथ देता है, और यहाँ का आदमी निर्णय दुविधा का निर्णय नहीं देता। हाँ, सुनेंगे, करेंगे, कल देखेंगे, नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ, तुम उसके साथ। इस बार बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपने जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जीतेगी। कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार फील्ड में डटे हुए। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस विधायकों की बैठक कर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर गांव में अलग अलग विधायकों की जनसंपर्क करने की ड्यूटी लगाई थी। अब चर्चाएं ये भी हैं कि कांग्रेस की जीत की कमान
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा संभाले हुए हैं। कुछ विधायक और दीपेंद्र हुड्डा ही गाँवों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ौदा से दूरी ही बनाए हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़ौदा उपचुनाव में जींद के कांटे की चुभन महसूस होने लगी है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की लंबी फेहरिस्त की वजह से भी अच्छी खासी माथापच्ची पार्टी को करनी पड़ रही है। अभय चौटाला के दौरों से क्या जीतेगी इनेलो? वहीं इनेलो नेता एवं ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला भी लगातार बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में दौरे कर जनता का मूड पढ़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही अभय चौटाला लगातार ये बात भी कहते रहते हैं कि उनके सम्मान में लोग एक एक गांव में 50 से ज्यादा कार्यक्रम रखते हैं, जिससे साफ है कि बड़ौदा की जनता गठबंधन की सरकार और कांग्रेस को दरकिनार कर इनेलो को जिताएगी। जीतेगा गठबंधन या कांग्रेस दोहराएगी इतिहास? वहीं बड़ौदा उपचुनाव में जहां शुरुआती दौर में जजपा नेताओं की सक्रियता बढ़ चुकी थी, तो वहीं अब भाजपा नेता लगातार क्षेत्र में पकड़ बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। बड़ौदा हलके के 54 गांवों में चुनावी रणनीति के तहत भाजपा की तरफ से कृषि मंत्री जेपी दलाल बतौर चुनाव प्रभारी हलके में डटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार गठबंधन के जीतने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अब जजपा की तरफ से सक्रियता कम दिखाई दे रही है। किसी पार्टी ने नहीं खोले प्रत्याशी के नाम के पत्ते। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऐसे में इनेलो भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने से गुरेज कर रही है। हालांकि पहले ये भी चर्चा थी कि इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रत्याशी का नाम फाइनल जरूर कर लेगी, उसके नाम की घोषणा बाद में होगी, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस के पास टिकट दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, जिसके बाद ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार का चुनावी माहौल फीका ही है। हालांकि कृषि विधेयकों के प्रति किसानों के गुस्सा भाजपा को झेलना तो पड़ेगा। इनेलो और कांग्रेस इस गुस्से को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। किसानों में सरकार के प्रति कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा तो परिणाम देखने के बाद ही आएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।